व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय में अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के वैकल्पिक प्रश्न हम तैयार कर रहे हैं। तो हम शुरुआत से ही वैकल्पिक प्रश्नों की यदि तैयारी करेंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी और एग्जाम में वैकल्पिक प्रश्न ही सबसे ज्यादा आते हैं, तो इनको बार बार हमें तैयार करना होगा। तो शुरू करते हैं भूगोल में अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के वैकल्पिक प्रश्न। और इस प्रकार से हम सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण 100% तैयारी करेंगे कक्षा 10वीं की। इसके साथ ही विज्ञान की तैयारी भी चैनल पर शुरू हो गई है और हिंदी की भी संपूर्ण तैयारी चैनल पर होने वाली है। तो यदि आपको कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी करनी है तो आप चैनल को देखते रहिए। तो प्रश्न पहला जो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। ठीक है, संसाधनों का विभाजन जैव और अजैव प्रकार से भी होता है। जैव संसाधन वह होते हैं जो जीवित वस्तुओं और चीजों से बने होते हैं, जबकि अजैव जो अजीव या निर्जीव चीजों से बने होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। तो यहाँ ऑप्शन देखो, मनुष्य, मत्स्य जीवन, चट्टाने और प्राणी जगत। तो अब यहाँ पे जैव मतलब जीवन वाले, अजैव मतलब निर्जीव। तो जीवन वाले है मनुष्य है जिसमें जीवन है, मत्स्य जीवन, मत्स्य मतलब मछली वाले वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ। और प्राणी जगत, तो प्राणी जगत में भी जीवित आएंगे, मत्स्य जीवन में भी जीवित आएंगे और मनुष्य में भी जीवित आएंगे। लेकिन जो चट्टाने है वह निर्जीव होती है, तो यह अजैव में आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वह होगा चट्टाने। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। तो यहाँ अजैव संसाधन है चट्टाने। ठीक है, इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार मतलब वह संसाधन सीमित मात्रा में है और आने वाले समय में वह खत्म हो सकता है। तो यह ऑप्शन है खनिज तेल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जलीय ऊर्जा। तो खनिज तेल जो है यह मिट्टी के अंदर से निकलते हैं और यह बहुत वर्षों बाद निर्मित होते हैं। ठीक है, खनिज तेल। जबकि पवन ऊर्जा मतलब वायु वाली ऊर्जा, जलीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा ये प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति में पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो उत्तर आएगा वह है खनिज तेल। ठीक है, खनिज तेल जो है यह सीमित है, इसका प्राकृतिक संसाधन जो खनिज तेल है यह सीमित मात्रा में है। इसके बाद जो तीसरा है, अवनालिका अपर्दन मृदा को बनाता है। ठीक है, अपर्दन का मतलब है मिट्टी का कटाव। ठीक है, मृदा मतलब मिट्टी होता है, अवनालिका मतलब नालिका के रूप में जब मिट्टी का कटाव होता है तो ये मिट्टी को कैसा बनाता है। कृषि के लिए अनुपयुक्त, कृषि के लिए उपयुक्त, चरागाह के लिए उपयुक्त या वनों के लिए उपयुक्त। तो अवनालिका अपर्दन जब हो जाता है मिट्टी का तो यह कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी वो मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ आएगा कृषि के लिए अनुपयुक्त। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। तो भूमि उपयोग का भौतिक कारक कौन सा नहीं है। ऑप्शन है भूमि की ढाल, मृदा आवरण की उपस्थिति, अपवाह या जनसंख्या। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। तो भूमि उपयोग का भौतिक कारक कौन सा नहीं है। तो यहाँ आएगा जनसंख्या, क्योंकि भौतिक कारक में आएंगे भूमि की ढाल। ठीक है, क्योंकि भूमि के उपयोग की बात हो रही तो भूमि की ढाल कैसी है, मृदा आवरण की उपस्थिति है या नहीं, अपवाह क्षेत्र है या नहीं। तो यहाँ पे जनसंख्या जो भौतिक कारक नहीं है। इसके बाद है, शैल और धातुएं किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, शैल और धातुएं किस प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है अजैविक, जैविक, नवीकरण या निजी। शैल और धातुएं, शैल मतलब चट्टाने हैं और धातुएं किस प्रकार के संसाधन है। तो अजैविक आएंगे। ठीक है, अजैव संसाधन में है तो अजैविक संसाधन है। इसके बाद अगला है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस किस प्रकार का है। तो अब हम देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जैविक और अजैविक, निजी और सामुदायिक या संभाव्य और विकसित। तो ये चार ऑप्शन है।
उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण होगा जैविक और अजैविक। ठीक है, कैसा होगा? जैविक और अजैविक में उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में है और जो हमें पुनः प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन अनवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जिनका यदि हम एक बार उपयोग कर ले तो उसके बाद वह प्रकृति में बनना बहुत मुश्किल है या वर्षों बाद बनते हैं। निजी और सामुदायिक में निजी मतलब जो किसी व्यक्ति विशेष के पास है और सामुदायिक मतलब वो जिसपे पूरे समूह का अधिकार होता है वे संसाधन। और इसके अलावा संभाव्य और विकसित। संभाव्य मतलब जो अभी विकसित पूरी तरह से नहीं है और विकसित में आते हैं विकसित। तो इस प्रकार से यह अंतर है और उत्पत्ति के आधार पे होते हैं जैविक और अजैविक संसाधन। इसके बाद संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं मतलब किसी क्षेत्र विशेष में वो संसाधन है लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है, तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन, संभाव्य संसाधन, जैविक संसाधन या चक्रीय। तो इसका उत्तर होगा संभाव्य संसाधन। ठीक है, संभाव्य मतलब उस क्षेत्र में है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा, मतलब उसका विकास नहीं हुआ अभी इस तरह से कि उसका उपयोग वहां उस स्थान पर हो जाए, इसलिए उन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं। जो संसाधन एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता वे संभाव्य संसाधन है। इसके बाद है प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1992 में, 1994 में, 1991 में या 1996 में? तो इसका उत्तर होगा 1992 में। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। इसके बाद अगला है निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, इसमें आएगा जनसंख्या, भौतिक कारक में नहीं है। इसके बाद अगला है निक्षालन से बनी मृदा कहलाती है। निक्षालन से बनी मृदा कहलाती है, तो ये जो मृदा है लेटेराइट मृदा कहलाती है। ठीक है, लेटेराइट मृदा। इसके बाद अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है लौह अयस्क प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो यह हो जाएगा अजैव संसाधन। ठीक है, अजैव संसाधन, अजैव संसाधन है लौह अयस्क। इसके बाद अगला है देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भू क्षेत्र है। देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भू क्षेत्र है, तो यह पठार है। देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भू क्षेत्र क्या है? पठार है। इसके बाद है संपूर्ण उत्तरी मैदान मृदा से बना है। संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो यह बना है जलोढ़ मृदा से। जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा से बना है। और इस अध्याय संसाधन एवं विकास के प्रश्नोत्तर भी हमने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद है वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अजैव। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद है भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत हिस्सा मैदानी है। तो इसका 43% हिस्सा जो है मैदानी है। भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग 43% हिस्सा मैदानी है। तो इस प्रकार से हमने संसाधन एवं विकास के सही विकल्प और रिक्त स्थान वाले प्रश्न देख लिए हैं। अगले वीडियो में हम सत्य असत्य, जोड़ी और एक वाक्य वाले प्रश्नों को तैयारी करेंगे। तो इस प्रकार हम कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।